तो ये वाला हमारा प्रॉब्लम है। ओके, तो हमें जो है वो क्या करना है कि इसमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर कैलकुलेट करना है, और एम्प्टी कंडीशन के लिए और फिलिंग कंडीशन के लिए, जिसमें हमें मटेरियल का यूनिट वेट दिया गया हुआ है, और साथ ही जो है वो इंटरनल फ्रिक्शन भी दिया गया हुआ है, डाया ऑफ सिलो भी दिया गया हुआ है, और हाइट ऑफ सिलो भी दिया गया हुआ है। तो बहुत ईजी सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको अगर आप समझ जाओगे तो ईजी से आपसे हो जाएगा। ओके, तो देखो इसके लिए जो है वो हमें सिंपल सा क्या करना है कि हमें जो है वो पहले तो डेटा लिख लेना है, और साथ ही जो है वो IS कोड को भी फॉलो करना है। तो IS कोड में कैसे आप फॉलो करोगे, तो हमें जो है वो डेटा जो कि वैल्यूज़ दी गई थी W की, वो हमने लिख लिया, फिर फाई का वैल्यू लिख लिया, D का वैल्यू, H का। अब देखो ड्यूरिंग फिलिंग कंडीशन, तो हमें जाना है IS 4995 के पार्ट 1 पे, टेबल नंबर 2, और फिर जो है वो हमें फिलिंग वाले कंडीशन पे जाना है। ओके, तो वाइल फिलिंग में हमारा ग्रैनुलर मटेरियल मैं सपोज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मटेरियल नहीं दिया गया हुआ है। आप चाहे जिस भी मटेरियल को कंसीडर करो तो उसका वैल्यू वो आपको एजम्पशन लिखना होगा कि मैंने ग्रैनुलर एज्यूम किया है, या पाउडरी एज्यूम किया है, या वीट फ्लाड एज्यूम किया है। तो यहाँ पे मैंने इसे फिलिंग एज्यूम किया है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, और डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0.755 हो जाएगी। ओके, सो ये जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू। तो यहाँ से जो है वो आप फाई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और उसके बाद म्यू की वैल्यू होती है tan डेल्टा, ये आपको याद रखना होगा। और उसके बाद जो है वो आपको R का वैल्यू D/4, जो कि एक तरह से हाइड्रोलिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ से आता है। अब इसके बाद जो है वो आपका फाइनल जो है वो जब फिलिंग के कंडीशन में ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, WR/μF और WR/λF। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखो ये आपको बस कोड में ही है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, PW और PH निकालना है ड्यूरिंग फिलिंग। तो WR अपॉन यहाँ पे PH और PV निकालना है, तो WR अपॉन μF, WR अपॉन μF इंटू डेल्टा एफ, ये डेल्टा नहीं है, ये लैम्डा है। ओके, लैम्डा एफ, तो एफ का मतलब फिलिंग है। ओके, और ई का मतलब इम्प्टी है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने निकाला है ना यहाँ पे म्यू, वो सब सही है। तो इसमें बस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दो और आपका निकल के आ गया। अब देखो मैक्सिमम पूछा गया था तो ये वाला फार्मूला लगा देना है, लेकिन अगर आपका जो है वो हाइट पे पूछा जाए, कुछ डिफरेंट हाइट पे, तो उस केस के लिए हमें जो है ये वाला फार्मूला लगाना है। तो इस वाले फार्मूले से हमारा जो है वो एक हाइट पे निकल के आता है, और ये वाला फार्मूला से जो है वो हमारा मैक्सिमम निकल के आता है। तो इस प्रॉब्लम में हमारा मैक्सिमम पूछा गया था, तो ये वाला चीज़ वैलिड होगा, लेकिन ये वाला ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन ये वाला एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया है कि अगर आए तो आप ऐसे कर देना। ओके, उसके बाद जो है वो ड्यूरिंग इम्प्टी कंडीशन के लिए भी आपको पूछा गया है। तो इम्प्टी कंडीशन के लिए आप फिर से टेबल 2 पे जाओ, और यहाँ पे इम्प्टी कंडीशन के लिए देख लो कि इम्प्टी कंडीशन के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी है, और फिर आपकी डेल्टा की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे जो है वो इम्प्टी कंडीशन के लिए आपको 0.65 है, और यहाँ पे जो है वो 1 है। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, बस सिंपल सा है। फिर से आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, और आर की वैल्यू, और फिर आपको फार्मूला में जस्ट सिंपली पुट कर दो और आपका निकल के आ जाएगा। तो यही आपका सॉल्यूशन है, और एज सिंपल इतना जो है वो आप चाहे तो कर सकते हो, और ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो है वो बहुत इजी सा टॉपिक रहता है, आप कोड को अच्छे से फॉलो करते रहो, और आपके जो है वो सारे आंसर इसी कोड में मिल जाएंगे। कुछ फार्मूलेज़ हैं, जैसे ये वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया, वो वाला फार्मूला आपको याद रखना होगा, और कुछ रिलेशंस आपको याद रखने होंगे। बाद बाकी जो है वो सारे प्रॉब्लम्स ईजी हैं, आपको करने से 1-2 बार में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।